हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों को एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो भी आईसीएसई बोर्ड 8th क्लास के बच्चे हैं आइडिया ऑफ सेट चैप्टर शुरू किया था। उस चैप्टर में हम लोगों ने कल जो दूसरा चैप्टर था ऑपरेशन ऑफ द सेट, उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, इन सब चीजों के बारे में देखा था कि इन चीजों को हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं और किस टर्म्स का क्या मतलब होता है। आज उसी पर बेस्ड जो भी आप लोगों के सेलिना पब्लिकेशन, दास गुप्ता, जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है, इन पर किस प्रकार के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोगों के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पुराने हैं तब दूसरे अपने कलीग, फ्रेंड्स और भी जो रिलेटिव मेंबर हैं उनके साथ शेयर करें, जिससे कि जो भी 8th क्लास के आपके और भी भाई बहन हैं उनको भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके और वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में अपनी पढ़ाई कर सके। चलिए, हम लोग आज की इस सीरीज में क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आप लोगों के क्वेश्चन दिया हुआ है बुक का, उसमें जो क्वेश्चन है आपका दे रखा है, मैं लिखता हूं और देन हम उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, इसमें लिखा हुआ है कि लेट द यूनिवर्सल सेट, आज की इस सीरीज का पहला क्वेश्चन, लेट द यूनिवर्सल सेट लेट द यूनिवर्सल सेट बी u इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी मेथड में दिया हुआ सवाल आपका, बिलोंग्स टू होल नंबर, और उसमें जो x है उसकी वैल्यू लेस देन क्या है बच्चों, 9 है। इसके बाद आल्सो a इज इक्वल टू दे रखा है इसी क्वेश्चन में, आल्सो a इज इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों, आल्सो a इज इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ 6, इसमें दे रखा है फैक्टर्स ऑफ 6, यहाँ पे 6 के फैक्टर्स लेना है। एंड b इज इक्वल टू दे रखा है, एंड बच्चों b इज इक्वल टू दे रखा है फैक्टर्स ऑफ क्या लिखना है बच्चों, 8 लिखना है। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग सेट्स, आपसे कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग सेट्स, कुछ नीचे सेट्स दिया हुआ है, उनके हमको बच्चों यहाँ पे वैल्यू बताना है। जैसा कि पहले नंबर पर आपसे कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, दूसरे नंबर पर आपसे कह रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तीसरे नंबर पर आपसे कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बताओ, चौथा नंबर आपसे पूछ रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बताओ। ये आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं सामने, जिनको आपको करना है। तो मैंने बता रखा है कि सबसे पहले आपको इन सेट को, जो भी अगर प्रॉपर्टी मेथड में दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, उनको हम लोग बच्चों किस में करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम लोग को सेट की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अगर u की बात करें तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि u की वैल्यू कह रहा है कि x सच दैट x मींस x, इसमें ऐसे एलिमेंट होंगे जो आपके होल नंबर होंगे, एंड x इज लेस देन 9, और जो x लेना है वो 9 से क्या लेना है बच्चों, कम लेना है। आप कहोगे कि सर होल नंबर हो और 9 से कम हो, तो वो नंबर्स आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ये हमारे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, जिसमें एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इंक्लूड होंगे। एक ही वैल्यू कह रहा है कि हमको फैक्टर ऑफ 6 लेना है, मतलब 6 के हमको फैक्टर्स लेना है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 6 के फैक्टर्स का मैंने हरदम मतलब बताया है कि वो नंबर्स लेना है जो 6 को डिवाइड करे। बच्चों, फैक्टर का सिंपल सा मतलब है कि हमको वो नंबर लेना है, वो नंबर्स लेना है जो जो 6 को डिवाइड करे, जो 6 को डिवाइड करे। बच्चे ध्यान रखना है, फैक्टर की बहुत ही सिंपल शब्दों में ये डिफिनीशन है आपके लिए कि किसी भी नंबर का अगर फैक्टर लेना है तो उसमें हमें क्या सोचना है, तो हमें वो नंबर से लेना है जिसके फैक्टर चाहिए वो उससे डिविजिबल होना चाहिए। जैसे अगर 6 के फैक्टर की बात आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर हम लोग यहाँ पर 6 के फैक्टर लिखेंगे तो आपका जो इन ये 6 जिनसे डिविजिबल होगा वो नंबर 1 हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और आपको क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
इनसे 6 चारों नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। ऐसे अगर बी की बात करूं, 8 के फैक्टर बच्चों आपको लिखना है तो आप कहोगे सर वो नंबर लेना है जो 8 को डिवाइड कर, तो आप कहोगे सर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और आपका बच्चों क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये वो नंबर हो जाएंगे जो हमारे 8 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये फैक्टर का मतलब होता है। जैसे इसमें कि पहला पार्ट दिया हुआ एक का कॉम्प्लीमेंट, मैंने कल बताया था, जिन बच्चों को इस चीजों का मतलब नहीं पता, मेरी पुरानी वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में पड़ी है ऑपरेशन आप द सेट के नाम से, वो देख सकते हैं। तो उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आएंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था u माइनस ए। ठीक है, हमारा जो यूनिवर्सल सेट होगा उससे ए सेट के एलिमेंट को हमको क्या कर देना है, हटा देना है, u माइनस ए, तो आपका क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने बताया था u माइनस ए का मतलब है कि हमको सेट u से जो भी सेट ए के एलिमेंट है उनको क्या कर देना है बच्चों, हटा देना है। तो जैसे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि u में जो सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 6, अगर मैं इनको हटा देता हूं तो आपका आंसर होगा सर, एलिमेंट बनेंगे 0 4 5 7 8, ये आपके एलिमेंट हो जाएंगे। जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 6 जो भी एक एलिमेंट थे उनको हमने u से क्या कर दिया बच्चों, हटा दिया। बी का कॉम्प्लीमेंट आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर, अब बच्चे समझ रहे होंगे कि सर हमको u माइनस बी होगा, और जिसका बेसिक सा मतलब होगा कि जो भी हमारे u से b के एलिमेंट को हटा देना है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे 1 2 4 8 है b के एलिमेंट, उनको u से हटा देना है, तो बताओ क्या बचेगा, 0 बचेगा, 3 बचेगा, और क्या बचेगा, 5 बचेगा, और क्या बचेगा, 7 बचेगा, और क्या बचेगा, 8 तो दिया हुआ है, इसमें हम लोगों का बच्चों 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कुल मिलाकर 1 2 4 8 को हमको क्या कर देना है बच्चों, हटा देना है u से, तब हमारा क्या निकल आएगा, b का कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। तीसरे पार्ट में आपसे कह रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है। आप देख पा रहे होंगे ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मींस इंटरसेक्शन का मतलब उल्टा यू मैंने बताया था, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो, तो दोनों में आपके कॉमन एलिमेंट जो आप देखोगे तो 0 दिखाई दे रहा होगा बच्चों को, और क्या दिखाई दे रहा होगा, 5 दिखाई दे रहा होगा, और क्या दिखाई दे रहा होगा, 7 दिखाई दे रहा होगा। ये 3 एलिमेंट है जो ए के कॉम्प्लीमेंट में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और बी के कॉम्प्लीमेंट में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में है। चौथे पार्ट में आपका कह रहा है कि दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना। तो यूनियन का मतलब मैंने बताया है कि आपको करना क्या है कि जो भी हमें जिन सेटों का यूनियन चाहिए उन सेटों को एक साथ मिला के लिख देना है, बशर्ते कि कोई भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और कोई नया एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो इन दोनों का हमें यूनियन चाहिए, तो अगर आप इन दोनों का यूनियन लिखना चाहोगे तो आप कहोगे कि सर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ये हमारे एलिमेंट हो जाएंगे जो कि यूनियन में आ जाएंगे, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि हम इन दोनों में से जो भी एलिमेंट का रिपीटेशन हो रहा था उसको हम लोगों ने एक बार लिखा है, और कोई भी एलिमेंट हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस को करने की कोशिश की बिना किसी भी कोई दिक्कत के। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, जब भी आपके हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम्स होते हैं सेट पर बेस्ड, तो इस तरह से आपको वहां पे क्वेश्चन करने की जरूरत है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करता हूं आपसे, और भी 2-3 क्वेश्चन के हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, डायरेक्ट आज के सीरीज का दूसरा क्वेश्चन, लेट u इज इक्वल टू बच्चों दे रखा है u को 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10, ये आपके u के एलिमेंट है। p के एलिमेंट है आपके 5 6 7 और 9, ये आपके p सेट के एलिमेंट है। q के एलिमेंट है बच्चों 5 6 10, ये आपके सेट q के एलिमेंट है। एंड r के एलिमेंट जो आपके हैं बच्चों 5 9 है। ये सब रोस्टर फॉर्म में आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में। फाइंड द फॉलोइंग, देखिए इसमें कितनी कितनी वैल्यूज को हमको फाइंड आउट करना है। हम लोग लिखते हैं फाइंड द, कह रहा है फॉलोइंग, क्या क्या बच्चों फाइंड आउट करना है। पहले पार्ट में आपसे कह रहा है p का कॉम्प्लीमेंट निकालो, दूसरे पार्ट में आपसे कह रहा है q को कॉम्प्लीमेंट निकालो,
तीसरे पार्ट में आपसे कह रहा है कि बच्चों आर का कॉम्प्लीमेंट निकालो, चौथे पार्ट में कह रहा है कि पी माइनस क्यू फाइंड आउट करो, पांचवें पार्ट में कह रहा है क्यू यूनियन आर फाइंड आउट करो, क्यू यूनियन आर फाइंड आउट करो। अगला जो इसका सिक्स पार्ट है उसमें कह रहा है पी इंटरसेक्शन आर फाइंड आउट करो, पी इंटरसेक्शन आर फाइंड आउट करो। जो नेक्स्ट आपका जो सातवां पार्ट है वो आपसे कह रहा है कि पी माइनस क्यू यूनियन आर फाइंड आउट करो, पी माइनस क्यू यूनियन आर फाइंड आउट करो। आठवां पार्ट आपसे कह रहा है कि पी माइनस क्यू इंटरसेक्शन आर फाइंड आउट करो। इसके बाद इतने पार्ट आपसे निकलवा रहा है, 8 पार्ट है यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग वन बाय वन निकालते हैं। पहला पार्ट आपका कह रहा है पी का कॉम्प्लीमेंट, चूंकि यहाँ पे सारे सेट आपके रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं तो हमें कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर टारगेट करेंगे। पी का कॉम्प्लीमेंट बच्चों यू माइनस पी, तो आप कहोगे कि सर जो भी यू सेट में पी के एलिमेंट है उनको हमें हटा देना है। जब हम लोग यू सेट से पी के एलिमेंट 5 6 7 9 5 6 7 9 हटा देंगे तो बच्चों क्या बचेगा 8 10 बचेगा, दैट इज योर फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन में आपका कह रहा है क्यू का एलिमेंट, वहां पर भी यही करना है, हमको यू से क्यू के एलिमेंट हटा देना है। अगर हम 5 6 10 हटाएंगे तो आप कहोगे कि सर आंसर आएगा 7 8 9, ये आपका क्यू का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तीसरे पार्ट में आपसे कह रहा है कि सर हमको आर का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, u माइनस आर, तो हमें u सेट से r के एलिमेंट हटा देना है। तो अगर मैं u से 5 9 हटाऊंगा बताओ कितना बचेगा, आप कहोगे सर 6 7 8 कितना बचेगा आपका 10 बचेगा। इस तरीके से ये तीनों p कॉम्प्लीमेंट q कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट आपका निकल आया। चौथे पार्ट में आपसे कह रहा है, देख पा रहे होंगे p माइनस क्यू आपको दिख रहा है, इसको हम लोग यहाँ डिफरेंस पढ़ते हैं, मैंने बताया था पी डिफरेंस क्यू। पी डिफरेंस क्यू की वही डिफिनेशन है कि जो पहले लिखा रहेगा उससे दूसरे वाले सेट के एलिमेंट को हटा देना है। जैसे यहाँ पर पी पहले है क्यू बाद में है, तो आपको करना क्या कि सेट पी से जो क्यू सेट के एलिमेंट है उनको हटा देना है जो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं 5 6 10 में सिर्फ 2 एलिमेंट है 5 6 जो मिल रहे हैं, 2 हटा देंगे तो आपका क्या बचेगा, केवल 7 और 9 बचेगा। इसके बाद आपका पांचवा पार्ट में क्यू यूनियन आर फाइंड आउट करना है। तो आप इन दोनों को क्या करना है, मिला के लिख देना है। मैंने बताया यूनियन का क्या मतलब होता है, तो जिसमें से नया एलिमेंट नहीं लेना, इन्हीं को एक बार लिखना है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो बताओ क्या बचेगा यहाँ पे, क्यू यूनियन आर बच्चों 5 6 9 10, ये आपके एलिमेंट हो जाएंगे। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करने की कोशिश करूं, छठे नंबर पी इंटरसेक्शन आर आपका फाइंड आउट करवा रहा है। तो इंटरसेक्शन का मतलब बच्चों आपको पता है कि इन दोनों में कॉमन लेना है, पी में भी 5 9 है, आर में भी 5 9 है, तो आपका एलिमेंट क्या हो जाएगा 5 9 हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला पोर्शन है 7th नंबर शायद, हाँ, P माइनस क्यू यूनियन आर फाइंड आउट करना है, P माइनस क्यू यूनियन आर फाइंड आउट करना है। तो देख पा रहे होंगे P सेट के हमारे एलिमेंट क्या है, हम लोग लिख लेते हैं P इक्वल टू P में क्या क्या है 5 6 7 9 है, और माइनस क्यू यूनियन आर में क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या आएगा बच्चों, तो आप कहोगे कि सर 5 6 9 10 आ जाएंगे। अगर मैं P माइनस क्यू यूनियन आर की बात करूं तो आप लोगों ने क्या समझा है कि सर जो पहले लिखा होगा उसमें से दूसरे सेट के जो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे उनको हटा देना है। हम देख पा रहे हैं 6 और 9 इसमें है, तो इस सेट से हम इनको हटा देंगे तो आपका क्या बचेगा, केवल 5 7, दैट इज योर फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद P माइनस क्यू इंटरसेक्शन आर आपसे अगला पार्ट कह रहा है, 8वां पार्ट है आज का, देख पा रहे होंगे P माइनस क्यू इंटरसेक्शन आर बच्चों। तो P माइनस क्यू इंटरसेक्शन आर में P के एलिमेंट आपके कौन कौन से हैं, 5 6 7 9, माइनस क्यू और आर का जो कॉमन हो जाएगा वो बच्चों दोनों में देख पा रहे होंगे, तो आप कहोगे सर सिर्फ 5 कॉमन है। तो अगर इसमें से माइनस करें तो मतलब जो पहला सेट है उससे जो दूसरा एलिमेंट है उनको हटा देना है। अगर जिस करें 5 इसमें है तो इससे 5 हटा देंगे तो आपका सिर्फ क्या बचेगा 6 7 9 बचेगा। तो दैट इज योर फाइनल। जो ये क्वेश्चन था उसका हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला, उस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करने की बेहतरीन तरीके से कोशिश की कि आप उस चीज को प्रॉपर तरीके से समझ पाए, प्रॉपर तरीके से कर पाए जो मेरे द्वारा आप लोगों को बताया गया। तो आप इस तरीके से जो आपके ऑपरेशन आप सेट्स हैं उन पर बेस्ड आप क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं आज की इस सीरीज का।
बहुत ही प्यारा सवाल, जिससे कि आपका किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। आप बेहतरीन तरीके से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको क्या करें, कर पाए। चलिए, इसमें कहा है, आज की सीरीज का तीसरा क्वेश्चन है, x such that x belongs to नेचुरल नंबर u इक्वल टू दिया है, x such that x belongs to बच्चों नेचुरल नंबर दिया है, एंड जो x की वैल्यू बताया है 2 से बड़ी हो, क्या होना चाहिए, 2 भी हो या 2 से बड़ी हो, और आपकी 9 हो और 9 से छोटी हो। ठीक है, इसके बाद a इक्वल टू x such that x, a की वैल्यू बताया है, x such that x इज एन इवन नंबर। आपसे कह रहा है कि ये जो हमको क्या लेना है बच्चों, इवन नंबर लेना है। b इक्वल टू x such that x दिया है, b इक्वल टू x such that x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड c इक्वल टू कह रहा होगा x such that x इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ बच्चों 4 हो जाएगा। आपसे कह रहा है वेरीफाई करना है, कुछ चीजें हैं, चलिए हम लोग लिखते हैं क्या है वेरीफाई कराना है। वेरीफाई द फॉलोइंग, आपसे कह रहा है वेरीफाई करना है, क्या क्या करना है, पहला ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ये 100% ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। दूसरे पार्ट में कह रहा है आपसे कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो ये 100% ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तीसरे पार्ट में आपसे कह रहा है कि अगर आप ए यूनियन, आपसे कह रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे, इसकी वैल्यू होगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बच्चों ए यूनियन सी होगी। इसके बाद अगला पार्ट कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर आप निकालोगे तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन है जहां पे यू ए बी सी दिया हुआ है। इसमें से आपको 4 पार्ट है, चारों को प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट आएंगे वही राइट हैंड साइड में एलिमेंट आएंगे, जिसकी वजह से दोनों की वैल्यू आपस में बच्चों क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे u की वैल्यू कह रहा है x such that x belongs to नेचुरल नंबर, और ये हमको x की रेंज दे रखा है। तो अगर मैं u के एलिमेंट को मेंशन करना चाहूँ रोस्टर फॉर्म में, तो आप कहोगे सर इक्वल का साइन दोनों तरफ लगा है, कि ये एलिमेंट लेना है, 2 नेचुरल नंबर है, तो 2 हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। u के एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएंगे। एक ही बात करता हूं अगर मैं, तो आप कहोगे कि x such that x इज एन इवन नंबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर की हम लोग बात करेंगे। तो अगर मैं इवन नंबर की बात करूं, और ध्यान रखना है जो यूनिवर्सल सेट आपका होगा उससे ऊपर बाहर के एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं इवन नंबर सिर्फ लिखना चाहूं तो आप कहोगे सर 2 4 6 8 ही हमें लिखना है, आपको 10 12 नहीं लिखना, क्योंकि आपका यूनिवर्सल सेट की मैक्सिमम लिमिट जो एलिमेंट है वो कहां तक है, 9 तक है। तो 9 के आगे के एलिमेंट नहीं होना चाहिए। 3 का मल्टीपल इसी प्रकार से अगर हम लोग लिखेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, मीन्स मल्टीपल मैंने बता रखा है कि उस चीज की पर्टिकुलर टेबल पर देना है। 3 3 2 6 3 3 9 हो जाएगा। देखिए लास्ट लिमिट 9 है तो हम लोगों ने 9 तक लिया। ऐसे सी के एलिमेंट x such that x इज मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो 4 की टेबल पर देना है तो 4 के मल्टीपल हो जाएंगे, जिनकी लिमिट है कि वो 9 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग हर पार्ट की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमें पहला पार्ट प्रूव करा रहा है कि ए यूनियन बी का पहले कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप देखोगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट होगा इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ बच्चों हम कैसे निकालेंगे। आप कहोगे कि सर हमारा सीधा सा फंडा यू से हमें माइनस कर देना है, किसको माइनस कर देना है, ए यूनियन बी को माइनस कर देना है। हमने यही सीखा है कि जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए उस सेट को यू से माइनस कर देंगे। अब यू में बताओ आपके एलिमेंट क्या है, ए यूनियन बी में क्या एलिमेंट है। यू के तो एलिमेंट हमको साफ साफ पता है, लेकिन हमको ए यूनियन बी के एलिमेंट नहीं पता, क्योंकि हमने
हमने ए और बी को कंबाइंड फॉर्म में कहीं पर भी नहीं लिखा। तो अगर मैं लिख दूंगा कंबाइंड फॉर्म में ए यूनियन बी को, तो आप कहोगे इन दोनों को आपस में मिला के लिख देना है। तो ए यूनियन बी बच्चों कितना हो जाएगा, या आप यहाँ पे बाहर लिख सकते हो साफ साफ कि ए यूनियन बी की वैल्यू बच्चों कितना होगी। आप कहोगे सर इन दोनों को मिलाकर लिख देना है, ये हो जाएगा 2 3 4 6 8 9। ये आपके किसके एलिमेंट हो जाएंगे, ए यूनियन बी के एलिमेंट हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि सर यू से ए यूनियन बी को हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, हटा देना है। मींस यू के एलिमेंट से जो ए यूनियन बी के एलिमेंट है उन्हें हटा देना है। तो अगर 2 3 4 6 8 9 आप ऊपर से हटा दोगे तो आप कहोगे कि सर हमारे एलिमेंट क्या बचेंगे, आप कहोगे सर 5 बचेगा और क्या बचेगा बच्चों, 7 बचेगा। यही दो एलिमेंट बचने वाले हैं, बाकी सारे हट जाएंगे। ये आपका क्या निकला, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकला बच्चों। अब हम लोग राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी उसको निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट यही होना चाहिए, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं कि सर यू से हम लोग ए को माइनस कर देंगे। तो यू सेट यू से अगर एक एलिमेंट हटाएंगे 2 4 6 8, तो बच्चों क्या बचेंगे, तो आप कहोगे सर 3 5 7 9 इतने एलिमेंट बचने वाले हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू से बी के एलिमेंट हटा देना है। तो अगर 3 6 9 आप हटा दोगे तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर क्या एलिमेंट बचने वाले हैं, 2 4। देखो क्या बचने वाला है, अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू से बी 3 6 9 हटाएं, 3 6 9 हटाएं तो ये 3 6 9 हो जाएगा। अगर हम हटा दें तो बचेगा 2 4 5 7 8, 2 4 5 7 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों में कॉमन देखोगे तो आप कहोगे कि सर इधर भी दोनों में कॉमन दो ही एलिमेंट है, 5 और 7। तो आप देख पा रहे हैं कि इधर का भी रिजल्ट 5 7 है, इधर का भी रिजल्ट 5 7 है। इसका मतलब चाहे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें, चाहे ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें, दोनों का क्या मतलब है, सेम मतलब है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे के क्वेश्चन में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि आप सेकंड पार्ट में देख पा रहे होंगे, ये इनके द्वारा बोला जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। क्या निकालो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। उसकी जो वैल्यू होगी ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, हम लोग पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी बच्चों कितना होगा, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट जो दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, वो इन दोनों सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है जो 6 है, वो दोनों में कॉमन है। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूंगा तो आप कहोगे कि यू से ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मींस सेट यू से ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट हटा देंगे। अगर सेट यू से ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट हटाओगे 6, तो अगर ऊपर से 6 आप हटा दोगे तो आप कहोगे कि जो एलिमेंट बचेगा सर 2 3 4 2 3 4 5 7 8 9, ये आपका आएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अभी हमको ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो राइट हैंड साइड पार्ट में है उसको निकालना है। हम लोग ऑलरेडी ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं, अब इनको मिला के लिख देना है। तो जब आप इनको मिला के लिखोगे तो आप देख पा रहे होगे कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और साथ में ही किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। आप देख पा रहे होगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ये इधर जो वैल्यू निकल के आई है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, दोनों की वैल्यू आपस में बच्चों क्या है, सेम है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, आपके इक्वल है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कह रहा है इसको इक्वल दिखाना है ए यूनियन बी बच्चों इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आपको कह रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए निकालते हैं। इसमें क्या क्या नहीं निकला है, ए सेट हमको पता ही है, एक सेट के एलिमेंट कौन कौन से है बच्चों, 2 4 6 8 है। इंटर यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन लेना था, तो इन दोनों में कॉमन आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि सेट बी में एलिमेंट 3 6 9 है, 4 8 है, कोई सेट नहीं है। यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नील है।
कोई भी कॉमन नहीं है। ए यूनियन बी की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितना है आप देख पा रहे होंगे 2 3 4 6 8 9, 2 3 4 6 8 9। और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की बात करें, ए और सी को मिलाकर लिखना है, ये हो जाएगा 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब अगर आप इसके साथ इसको मिलाकर लिखेंगे तो इकट्ठा लिख देना, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 6 8, और इधर इन दोनों में कॉमन देखोगे तब भी यही एलिमेंट कॉमन 2 4 6 8 दिखाई दे रहे हो। आप देख पा रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है और ये आपका राइट हैंड साइड का रिजल्ट है, दोनों ही आपस में बच्चों क्या है सेम है। तो इस वजह से जो ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट की वैल्यू होगी वही आपकी किसकी वैल्यू होगी, राइट हैंड साइड पार्ट की वैल्यू होगी। इस तरीके से ये हम लोगों ने 3 पार्ट करने की कोशिश की, चौथा पार्ट आप लोग खुद से ट्राई करिएगा और देखिएगा कि आप कर पा रहे हैं कि अगर आप बी यूनियन सी निकालो और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लो, और तो ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में जो एलिमेंट आएंगे ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन सी निकालो और दोनों का यूनियन लो, राइट हैंड साइड पार्ट में जो वैल्यू आएगी क्या वो दोनों सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा होगा तभी मैं इस क्वेश्चन को अगेन से करा दूंगा। तो इस प्रकार से जो आपका ऑपरेशन ऑन द सेट का जो ये चैप्टर है, अभी वेन डायग्राम पूरा हमारा बाकी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उससे रिलेवेंट चीजें हम लोग कुछ जानने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, देन उसकी एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन थे, जितने टाइप के बन सकते थे, जो बन सकते थे, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा कराने की कोशिश की गई। तो आप लोग मेहनत करके पढ़िए, जो भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगे, जो भी चीज डिफिकल्ट लगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मैं तीनों का कंटेंट डिलीवर करूंगा आपको। घर बैठे आप प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं बिना कहीं कोचिंग कहीं ना कहीं ट्यूशन गए हुए, और आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, और साथ में आप जो है कौन सी बुक आपके स्कूल में आईसीएसई बोर्ड में फॉलो हो रही है, जो भी आपकी मैथ्स है या आर एस अग्रवाल, एम एल अग्रवाल या सेलिना ए दास गुप्ता, इन चीजों के अलावा भी कोई भी बुक अगर फॉलो हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या उसमें कोई नई ऐसी चीज है जो आपको यहाँ पे नहीं बताई गई, वो चीज भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, तो उसको भी मैं बता दूंगा। जितना मेरे हिसाब से है, मैं कोई भी चीज छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ये लेक्चर फ्री ऑफ कास्ट है, आप इनका भरपूर फायदा लें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और एक प्रॉपर सीक्वेंस में अपनी पढ़ाई करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको बहुत बहुत थैंक यू।